नमस्ते रेसिडेंट्स। मेरा नाम जितेश कुमार है। मैं सीवन 404 में रहता हूँ। मैं 2017 से यहाँ रह रहा हूँ। मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में बतौर सिविल इंजीनियर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। उम्मीद है आप उन्हें सुनेंगे। ये ये मैं हूँ। मेरे सर पे BHEL के सिविल इंजीनियर होने का गौरव है। मैं BHEL में मैनेजर पद पे कार्यरत हूँ और मैंने NIT पटना से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। आप मुझे जानते होंगे। मैं 2017 से सोसाइटी के विकास से जुड़े मुद्दों को उठा रहा हूं। मैं सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी का भी मेंबर हूं। आपको इस सोसाइटी के बारे में अवश्य जानना चाहिए। ये AO बनने की पूर्व इस प्लॉटेड के पहली रजिस्टर्ड सोसाइटी थी जो बिल्डर से लीगल केस लड़ रही है। और केस का रिजल्ट तो 2022 में आ चुका था, पर आप जानते हैं न्याय की प्रक्रिया में वक्त लगता है। अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है। मैंने AO2 में कैम कमेटी मेंबर के तौर पे भी योगदान दिया है। ये स्क्रीन पे आपके समक्ष वो जितेश कुमार है जो इस सोसाइटी में पदार्पण के पूर्व था। मैं कला और साहित्य में विशेष रुचि है। मैं नाटकों, गायन कार्यों, लेखन कार्यों आदि सांस्कृतिक कार्यों से विशेष लगाव रखता हूँ और जुड़ा रहता हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरा बैडमिंटन, क्रिकेट और शतरंज के खेलों में विशेष रुचि है। ये स्क्रीन पे गोल्फ सिटी क्रिकेट टीम के की तस्वीरें हैं। उसमें कुछ जाने पहचाने लोग आपको दिख रहे होंगे। कुछ AO मेंबर हैं, कुछ भूतपूर्व AO मेंबर हैं और कुछ बहुत ही प्यारे और एक्टिव रेसिडेंट्स जो 2017-18 से यहाँ रहते आए हैं। रेसिडेंट्स, तो इस आगामी चुनाव के लिए मैं टीम संभव की ओर से चुनाव लड़ने का अभ्यर्थी हूं। और ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि व्हाई टू बिकम एन AO मेंबर। तो इसका जवाब मुझे खुद से जो मिला है कि AO जो होना चाहिए वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल रेसिडेंट्स होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आगे की जो लाइनें हैं ये हमारे देश की आजादी के तत्पश्चात सबसे बड़ी घटना है। पहला कैबिनेट का बनना, जब हमारे बापू ने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को कहा था, फ्रीडम कम्स टू इंडिया नॉट टू कांग्रेस। एंड बापू के इस वाक्य का प्रधानमंत्री जी पे वो असर पड़ा कि उन्होंने अपोजिशन को भी मिलाकर जो कैबिनेट बनाई और उन्होंने कहा कि हाँ बापू, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये नेशनल गवर्नमेंट है, ये देश को चलाने वाली सरकार है। आप इतिहास के पन्नों को पलट के देख सकते हैं कि
विपक्ष को साथ रखते हुए हमारे देश के राजनेताओं ने हमारे देश को किस तरह से विकास के मार्ग पे चलाया। पर आज मैंने जो नीचे लिखा है, एओ आवाज ऑफ ऑल, एक भूतपूर्व एओ मेंबर ने एओ की, वैसे तो इसका फुल फॉर्म है अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन, पर बड़ी सुंदर विवेचना की थी। कहा था आवाज ऑफ ऑल। एओ वन के बाद ये एओ टू में पूरी तरह से इसका मतलब बदल गया। अब यह आका ऑफ ऑल के रूप में रह गया है। टीम संभव का टैग लाइन है रजिस्ट्री संभव। हमारे आसपास ये लोग कहने सुनने वाले बढ़ते जा रहे हैं। रजिस्ट्री इज नॉट पॉसिबल। हमारी टीम संभव की एक सदस्य ने कहा था, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। और सर, जो आज कहते हैं कि रजिस्ट्री असंभव है, तो जो बिल्डर के अगेंस्ट लीगल केस लड़ने हम लोग जब चले थे, तो लोगों ने कहा था बिल्डर से कानूनी लड़ाई असंभव है। और जो ये असंभव की कहानी सुनाने वाले लोग थे, उन्होंने इसमें सफलता पाई कि जो शुरू के 136 लोग कानूनी लड़ाई में योगदान के लिए आगे बढ़े, वो अंततः सिर्फ 51 रह गए जिन्होंने केस फाइल किया। और वो केस का रिजल्ट 2022 पहले एओ के बनने के ठीक पहले आ गया था, और 25 महीनों से उस रिजल्ट का एग्जीक्यूशन जारी है। लेकिन पिछले कुछ दिन में एक वीडियो आया था, और आका, जो कि वोटर नहीं है, उन्होंने एक रेसिडेंट के बारे में कहा। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो न 136 रेसिडेंट्स की लिस्ट में थे, जो न 51 रेसिडेंट्स की लिस्ट में है, उनको कम से कम किसी दूसरों के बारे में चिंता करने की या पूछने का हक नहीं है कि कौन केस में है, कौन नहीं। जो केस लड़े, केस के परिणाम तक साथ रहे, परिणाम के 25 महीने तक केस का हिस्सा रहे, उनके बारे में आपको अफवाहें फैलाना नहीं चाहिए। और अगर आपको आईना देखना है, तो आप उस एओ मेंबर के बारे में बताइए जो एओ मेंबर रहते हुए, केस का हिस्सा रहते हुए, अपने उस बीबीए में छेड़छाड़ कर पाए जो कोर्ट में विचाराधीन है। बीबीए में छेड़छाड़ करके एओ का चुनाव लड़ने वालों के आका आपको शोभा नहीं देता। और आप अपने प्रेसिडेंट को भी समझाएं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, उसके पहले भी कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहां भी जाते हैं। रेरा, एनजीटी, कुछ याद है किसका केस बंद हुआ, किसके केस को आपने रफा दफा कर दिया? जीबीएम में बोल देना कि हम जो चिट्ठियां लिख रहे हैं उसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो तो आपसे ही सीखे हैं। जब 2020 में
लीगल केस की तैयारी चल रही थी और आपने रेजिडेंट्स को बरगलाया था कि केस करो तो सुप्रीम कोर्ट में करो। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने आदरणीय राकेश शर्मा सर, गोयल सर, विष्णुदेव मुंड सर आदि निवासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आपके उस कुटिल इरादों को निस्तेज कर दिया, भांप लिया और हम सभी को चौकन्ना किया। AO2 के शुरुआती दिनों की बात है, जब उत्पल जी के नेतृत्व में AO के कुछ सदस्य नोएडा और ठेठी गए और उन्होंने पता लगाया, वो ये सोच रहे थे, वो ये पता कर रहे थे कि रजिस्ट्री की राह में जो हमारी बाधा है, जो बिल्डर पे अथॉरिटी का ड्यूज है, वो कितना है। उससे ये लगा कि चलो ये AO2 वाले जो रजिस्ट्री के वायदों पे जीत के आए हैं, वो कम से कम रजिस्ट्री के बारे में कुछ करेंगे। पर नहीं भाई साहब, आप तो बिल्डर के आदमी की तलाश कर रहे हैं। ये तलाश खत्म क्यों नहीं? पर एक बात आपको बताऊं, आपके जमाने के फिल्म है शोले, उसमें डायलॉग था ना, उसी तर्ज पे बोल रहा हूं कि 50-50 कोस दूर भी कोई पूछेगा कि प्लॉट 8 में बिल्डर का आदमी कौन है, भाई साहब आप जीतोगे। तो बिल्डर का आदमी कौन है, इसको बताने के लिए किसी सजीव का होना जरूरी नहीं है। लीकेज वाले बेसमेंट, सीलन वाली दीवारें, नॉन ऑपरेशनल STP, चीख चीख के आपका नाम है। एक तलाश और चल रही है कि मार्केट से हाथ मिलाने वाले लोग हैं। आप पहले ये बताएं कि आप इतनी बचकानी बात क्यों कह रहे हैं। जिस इंसान की मार्केट वालों से मारपीट के वीडियो इस पूरी सोसाइटी ने देख रखे, जिसने AO स्टाफ के सम्मान के लिए 4 दिन तक मार्केट का बिजली पानी काट दिया, उससे मार्केट वाला हाथ मिलाएगा जी? पर आप बताएं कि वो MOM कहाँ गया जो AO1 ने मार्केट एसोसिएशन के साथ किया था। इटरीज AO2 में HIJ टावर के नीचे, जिसके आप खैर ख्वाह बन रहे हैं, जिनकी जिनको आप दर्शा रहे हैं कि आप उनकी बहुत चिंता करते हैं, तो उन इटरीज दुकानों जिनसे आग लगने का दरअसल सबसे ज्यादा डर है, उनके NOC और लाइसेंस की बात उस MOM में दर्ज थी, वो कहाँ गई? तो क्या ये न कहा जाए कि उसके रिकॉर्ड नोट्स इसलिए गायब कर दिए गए कि दुकानदारों को मन माफिक आप छूट दे सके। और जो सबसे अहम बात, जो जो तलाश में आप अभी भी जुटे हैं, जो लोगों को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि दबंग कौन है, दबंग लोग, ये सोसाइटी आखिरी GVM आपका देख चुकी है, जब आपने सोसाइटी के रेजिडेंट के पैसों से बाउंसर बुलाया था सोसाइटी के लोगों को डराने के लिए कि सवाल मत पूछो। इस AO2 को वो गौरव हासिल है जो किसी को ना हो। सबसे ज्यादा बार पुलिस यहाँ आई, डराने के, धमकाने के, फर्जी मुकदमे करने के। आपके इस सगल से क्या हुआ? आपके प्रेसिडेंट पे ही कानूनी कार्रवाई होगी। काश
आप लोग सोसाइटी फंड के 4.25 लाख रुपए जो बाउंसर्स के नाम पे खर्च किए, उसके बारे में सोचते। हम लोग सोच रहे हैं। और ये कैसे लोग हैं भाई कि एओ में आते ही असुरक्षित हो जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि एक बार आए, असुरक्षित हुए, बाउंसर मंगा लिए, फिर से एओ की लाइन में आने के लिए लग गए। एओ के में आने हैं, क्यों आना है सर? जीबीए में प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्हें धमकियां मिलती है। आप तो फर्जी मुकदमा करते हैं, आपका अपना मुकदमा कहाँ है? धमकी मिलती है, धमकियां मिलती हैं। निवासियों, सम्मानित निवासियों, आप एओ 2 के उस कार्यकाल के साक्षी हैं जब पुलिस का आगमन आए दिन होता रहता है। झूठे मुकदमे तो हैं ही, कभी कोई नासमझ, कोई ऐसी अनाड़ी हरकत कर देता है। हम 113 थाने के अधीन हैं, जहां लगभग 50 एसआई ड्यूटी पे है, और हमें खतरा महसूस हो रहा है तो हम उन्हें नहीं बता के हम ऐसी जगह बता रहे हैं जिसकी वजह से उस हरकत को हम अनाड़ी हरकत ही कहें। लेकिन हमें गर्व होता अगर पुलिस उस दिन की तरह आती जब पूर्व प्रेसिडेंट ने रजिस्ट्री हेतु धरना का ऐलान किया था। 20 पुलिस बल उनको घर से ले गए, डिटेन करके। और आप एओ 2 जो बाउंसर्स के साये में दिन रात घूम रहे हैं, आपने उस पूर्व प्रेसिडेंट के रजिस्ट्री के लिए धरने के प्रति कहा कि इससे एओ 2 का कोई लेना ही देना नहीं है। आप चुनाव में चुनकर आए कि आपको रजिस्ट्री की चिंता है, मगर नहीं, आपको तो बाउंसर्स की चिंता है। सम्मानित निवासियों, अब बात नियत और नीति की है। ऐसे कौन लोग हैं जो अपने ईमानदार नियत के दम पे हमारी नीति बदल सकते, रजिस्ट्री संभव करा सकते? जो वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पे आगे आ रहे लोग हैं, उनको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आपसे अपील है, आप ये समझें कि आपसे अलग दृष्टिकोण रखने वाले और असहमति जताने वाले वो इस सोसाइटी के निवासी हैं, और उन्हें भी सोसाइटी को संवारने का पूरा हक है। वो आप लोगों की तरह सोसाइटी एजेंसी और लीगल पे 11 लाख रुपए जो खर्च किया, वो उस पे ना खर्च करके HIJ में जो उसके बेसमेंट में जो ह्यूमन वेस्ट गिर रहे हैं उनकी पाइपों से, उसके मरम्मत पे करते, एसटीपी को ऑपरेशनल बनाने पे खर्च करते। अभी तो कल एक वीडियो था ना, जिसमें आपके एसटीपी के प्रति प्रयासों की पोल खुली गई है, और आप ये पेड़ों के नीचे लाइट लगा रहे हैं। आप उन पैसों से टावरों के उखड़े पेंट ठीक कर लीजिए सर। एओ 1 ने आपको चमकते हुए टावर दिए थे। आप टूटी सड़कों के मरम्मत पे काम कीजिए। आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपने एक साल में लगभग 47 लाख रुपए रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्च किया है। ये सड़कें आपसे कुछ पूछ रही हैं। और जो कुछ विषय है जो संवेदना भरे हैं, उनको मैं बोल देना चाहता हूं कि हम बागों में फूलों की खुशबू लाते, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स रूम के तीनों टॉयलेटों के बदबू को भी हटा। आप महिला शक्ति का गुणगान करने वाले लोग हैं, उनके नाम पे वोट बटोरने वाले लोग हैं,
और महिला कर्मियों की बेसिक नीड्स का आपको जरा भी ख्याल नहीं। आपके टॉयलेट्स गंदे हैं। सालों पहले एक संभ्रांत निवासी ने कहा था कि अगर किसी का व्यवहार आंकना हो तो आप उनका व्यवहार वेटर्स के प्रति, कर्मचारियों के प्रति देखें। कैंप फिक्सेशन के समय कोषाध्यक्ष ने 10% सैलरी हाइक का भी प्रोविजन रखा था। और आपके दिखावा करने की सामग्री खरीदने के हवस में आपने उन कर्मचारियों का वाजिब हक ही छीन लिया। आप निवासियों से भी छल कर रहे हैं, आप स्टाफ से भी छल कर रहे हैं। निवासियों, सभी प्रकार के असंभव भरे जुमलों के जवाब में हमारी टीम ने अपने लिए नाम चुना है, संभव। टीम संभव, एक ऐसी टीम जो डेमोक्रेसी का सम्मान करेगी, बिना किसी भेदभाव के निवासियों के हितों की रक्षा करेगी और असहमति के स्वरों को मिलाकर विकास के गीत लिखेगी। टीम संभव तो रजिस्ट्री संभव, टीम संभव तो निवासियों का सम्मान संभव, टीम संभव तो सोसाइटी फंड का दुरुपयोग असंभव। जय हिंद।